आप आके देखिए कि ये जो बुद्ध है, बुद्ध के कैसे तोड़ फोड़ कर दिए, सब मुंह तोड़ा गया है। तोड़ फोड़ कर दी गई है या फिर कर दी गई। नेचर की वजह से? नहीं, नेचर के बात अलग है। ये आप अगर ये देखेंगे तो नेचुरली हो गया लगता है, और ये जो दिख रहे हैं तो सीधा मुंह ही तोड़ दिए, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जानबूझ के तोड़ी हुई। अगर मुंह या कान टूटे गए, टूट जाते, तो जो कोई प्रतिमा है तो उसकी आइडेंटिटी मिट जाती है। वही आइडेंटिटी मिटने की कोशिश की। ये टॉपिक इस समय काफी वायरल में है कि कौन सा रिलीजन सबसे पुराना है, इस्लाम या फिर सनातन धर्म। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत घमंड है और वो सोचते हैं कि उनका रिलीजन जब से दुनिया बनी है तब से है, बट रियलिटी में वो एक भ्रम के साथ जी रहे हैं, खुद को झूठा दिलासा देते हुए। मैं किसी की साइड लेकर बात नहीं करूंगा, बल्कि जो फैक्ट्स है वही बताऊंगा आपको। बाकी आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, कमेंट बॉक्स ऑन है, खुलकर कमेंट करो, शायद मैं बाद में उसको भी डिबंक कर दूं। अभी आपको हर जगह, खासकर इंडिया के अंदर, जो एक फेक हिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है कि सनातन धर्म सबसे पुराना रिलीजन है इस दुनिया का, बट एक चीज गौर नहीं करते कि सनातन लफ्ज ही संस्कृत का है और आपके पास कोई प्रूफ नहीं कि संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है। सनातन का मतलब होता है पुराना। संस्कृत की सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट जो चाइना में मौजूद है, स्पेशल मैन्युस्क्रिप्ट जो ईस्वी के बाद की है, वो भी इसका कनेक्शन बौद्धों से है जो कि कंप्लीट संस्कृत भी नहीं है। सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन इस वक्त जो इंडिया में वो है अशोका की शिलालेख, जो 3rd सेंचुरी BCE की बताई गई है, जिसको पाली प्राकृत में लिखा गया है, जो संस्कृत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये धम्म स्क्रिप्ट में है। हालांकि बहुत से हिंदू इसको संस्कृत के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं है। असल में जब अंग्रेज इंडिया आए तो जब उन्हें धम्म लिपि में लिखे हुए इंस्क्रिप्शन मिले, तो अब तो उसको ना तो कोई अंग्रेज पढ़ पा रहा था, ना ही कोई ब्राह्मण पढ़ पा रहा था, क्योंकि इनका तो इस लैंग्वेज से कुछ लेना ही देना नहीं था। लेकिन इन्होंने इसका नाम जरूर से ब्राह्मी लिपि दे दिया, जो वो है नहीं। अब जब अंग्रेजों ने उसे पढ़ा तो उन शब्दों को ट्रांसलेट करना था, एक्सप्लेनेशन निकालनी थी, पर उस वक्त कोई भी इस लैंग्वेज की समझ नहीं रखता था, क्योंकि ये बौद्धों की जुबान थी और उस टाइम पर ना ही पाली का वजूद था, ना ही मेजॉरिटी में बुद्धिस्ट मौजूद थे। आपको ये बात भी पता होगी कि अशोका एक बुद्धिस्ट थे, ना कि हिंदू। ये चीज उनके खुद शिलालेख पर मिलती है। अगर सच में धम्म लिपि संस्कृत थी तो आप संस्कृत को ही जो है धम्म लिपि में लिख कर दिखा दें। आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि धम्म लिपि के अंदर री है ही नहीं। ऐसे कई अल्फाज नहीं है जो संस्कृत में आज मौजूद हैं। अगर सच में आपके बाप दादा ऋग्वेद ढोकर लाए थे तो उस टाइम पर री की जगह क्या लिखते थे? वो ऋग्वेद। जो संस्कृत इनके वेदों और पुराणों में इस्तेमाल हुई है वो देवनागरी लिपि में है, जो 8 सेंचुरी के बाद यानी इस्लाम के बाद वजूद में आई। कोई प्रूफ आपके पास संस्कृत का है ही नहीं। आप देखोगे कि जो ये धर्म इस्तेमाल करते हैं ये धम्म था, जो बुद्धिस्ट इस्तेमाल करते थे, आज भी करते हैं। यहाँ तक कि विक्रम आदित्य जैसे राजाओं को ये लोग जो हिंदू बताते हैं, और गुप्त वंश के राजाओं जैसे समुद्रगुप्त, इनको भी इन्होंने हिंदू राजा कहकर प्रचारित किया हुआ है। इनका नाम तो हिंदू राजा पर है, जबकि आप जो नाम सुनते हो विक्रम आदित्य, समुद्रगुप्त, क्या इन लोगों का नाम यही था? हिंदुओं से पूछो तो उनको पता ही नहीं होगा। इन राजाओं के जो अभिलेख मिले, इन पर इन्होंने अपना नाम क्या लिखवाया, अगर आप देखेंगे आप शौक रह जाएंगे। विक्रम आदित्य ने जो अपना नाम लिखवाया था वो था विक्रम आदित्य, जो कि धम्म लिपि पाली भाषा में है, और समुद्रगुप्त ने अपना नाम लिखवाया था चंद्रगुप्त। अब आप इसी से समझ जाएं कि ये ब्राह्मणों ने इन राजाओं को ब्राह्मणवादी हिंदू दिखाने के लिए इनका नाम तक बदल दिया, संस्कृत में कर दिया। हालांकि एक भी वजूद नहीं है संस्कृत का। लोग धम्म लिपि को, पाली भाषा को संस्कृत बनाने की कोशिश करते हैं, पर पाली से संस्कृत वर्ड नहीं बन सकता तो अब बात ही छोड़ दो। ये वैसा ही है जैसे कोई मुझसे कहे कि देखो हिब्रू और इंग्लिश सेम है, क्योंकि यशुआ और जीसस लफ्ज सेम है, तो इसी बिना पर असल में हिब्रू इंग्लिश थी। क्या ये कहना बेवकूफी नहीं होगी? ये कहते हैं कि इनकी मजहबी किताबें 6000 7000 साल पुरानी है, कुछ तो 10,000 साल पुरानी बता देते हैं। तो कहाँ है वो किताबें? और उन किताबों के संस्कृत से पहले के वर्जन कहाँ है? आपकी ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, आपकी ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ईस्वी के बाद की है, इस्लाम के बाद की है। उससे पहले आपका प्रूफ कहाँ है? बस बातें बना दो और कह दो ओ हमारा ओरल ट्रेडिशन चल रहा था। अच्छा, प्रूफ क्या है? कुछ भी नहीं।
एक शख्स अपने रिलीजन का प्रूफ दिखाता है, एविडेंस दिखाता है, इनका कुछ एविडेंस है ही नहीं, बस जहाँ मूर्ति दिखी हिंदू थे। इनको ये भी नहीं पता कि हिंदू गाली थी जो पर्शियन इस्तेमाल करते थे। एज अ मुस्लिम मेरा ये मानना है कि अगर कोई रिलीजन इंडिया में सबसे ज्यादा पुराना है, जिसका मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद है, जिसका एविडेंस मौजूद है, वो बुद्धिज्म है, क्योंकि इसका प्रूफ मिलता है। उनके पास ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है। बट हिंदुइज्म की सिर्फ बातें हैं। यहाँ तक कि कितने बुद्धिस्ट टेम्पल पर हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है। इन ब्राह्मणों की जैसे ही हुकूमत आई, इन्होंने कई बुद्धिस्ट मंदिरों को तोड़कर अपने मंदिर बनाए। आपको क्या लगता है कि बुद्धिस्ट इंडिया में कम कैसे हो गए, कैसे वो गायब होते चले गए? क्योंकि इन टनाटनियों ने उन पर इतना जुल्म मचा रखा था, उनको उनके लिए पनिशमेंट तैयार करी थी। यहाँ तक कि रामायण के अंदर भी उनके लिए पनिशमेंट है। शिव मंदिर, काली मंदिर बताकर इनकी इबादत गाहों को हड़पना चालू कर दिया। और फिर ये क्या करते हैं, हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश करते हैं। आप आके देखिए कि ये जो बुद्ध है, बुद्ध के कैसे तोड़ फोड़ कर दिए, सब मुंह तोड़ा गया है। तोड़ फोड़ कर दी गई है या फिर नेचर की वजह से? नहीं, नेचर के बात अलग है। ये आप अगर ये देखेंगे तो नेचुरली हो गया लगता है। और ये जो दिख रहे हैं तो सीधा मुंह ही तोड़ दिए, आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जानबूझ के तोड़ी हुई। अगर मुंह या कान टूटे गए, टूट जाते तो जो कोई प्रतिमा है तो उसकी आइडेंटिटी मिट जाती है। वही आइडेंटिटी मिटने की कोशिश की। कैसे हुए फिर, किस तरीके के? ये अगर की दिशा में आप देखें, ये पैसा चिपकाने की कोशिश की गई। ये देख रही है, ये पैसा चिपकाने की कोशिश की, आप देख सकते हैं। बराबर से आप लीजिए, ये पैसा क्यों चिपकाया गया है? क्योंकि उधर बताया जाता है कि शिवलिंग है। ये शिवलिंग को अगर पैसा चिपकाया तो अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो वैसे ही वो चिपकाने की कोशिश की। उन मूर्तियों का मुंह इसलिए तोड़ दिया गया कि कोई पहचान ना पाए कि ये बुद्धिस्ट स्टैचू थे। क्योंकि मैंने कहा ना, जब भी कोई इनको एंशिएंट स्ट्रक्चर मिलता है, ये बस अपने बाप की जागीर समझना शुरू कर देते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर यूजिंग दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज बट दे डिजर्व इट। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इनको हिंदू दिखाई देते हैं, जबकि आज तक उनकी लिखावट, उनके सिंबल्स को कोई पढ़ ही नहीं सका है। ना ही हिंदुओं की वहाँ कोई मूर्ति मिली, ना ही राम की, ना ही कृष्ण की। वो लोग कौन थे, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, किसी को नहीं पता। और एक चीज और आप नोट करोगे कि बुद्धिज्म को देखोगे कि वो कहीं चाइना में है, कहीं जापान में, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड इत्यादि कंट्रीज में बुद्धिज्म का एक असर देखने को मिलेगा, जबकि हिंदूज इंडिया में रह गए। ये भी एक प्रूफ है कि हिंदुइज्म और इनकी गॉड्स अभी जल्दी ही वजूद में आए। अब रही इस्लाम की बात, कोई मुसलमान ये कहता ही नहीं कि अगर कोई रिलीजन पुराना है तो वो सच्चा है। इस हिसाब से तो एनिमिज्म जो होगा वो सच्चा होगा। जब आदिवासी जानवरों की पूजा करते थे, वो मानते थे कि भेड़िया, उल्लू, इन सब में आत्माएं हैं जो जंगल की हिफाजत करती हैं। यहाँ तक कि उनके रिचुअल के अंदर काले जादू जैसी चीजें होती थी। तो क्या वो सच्चे थे? मुसलमान का सिंपल बिलीव है कि जब गॉड ने पहले इंसान को क्रिएट किया तो उनके बीच क्या रिलेशन रहा होगा। उस वक्त ना ही कोई मस्जिद थी, ना मंदिर, ना ही 5 वक्त की नमाज, ना ही मूर्ति पूजा। तो खुदा और पहले इंसान का क्या रिलेशन रहा होगा? सिंपल, वर्शिप द क्रिएटर। बढ़ाओ खुदा के हुक्म को मानकर अपनी पूरी जिंदगी को बिताना। और इस चीज को अरबी के अंदर मुस्लिम कहा जाता है, जो खुदा के इच्छाओं के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, एक सच्चे खुदा की इच्छाओं के मुताबिक। हमारे पास ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है, हमारे पास एविडेंस है, हमारा स्क्रिप्चर कॉन्ट्रडिक्शन से सेफ है, पर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, गौर से सुने। आपके रिलीजन का ईस्वी से पहले कोई प्रूफ ही नहीं है। भले ही आप कितना भी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी से फेक प्रूफ दिखा लो कि ये मंदिर 50,000 साल पुराना है, ये फला मंदिर 1,00,000 साल पुराना है, कोई प्रूफ नहीं है। और जो इनका प्रूफ होता है उसका भी इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता, सच बताऊं तो ये ऐसा टॉपिक है जो एक वीडियो के अंदर कंप्लीट नहीं होने वाला। खैर, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें। मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।